हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें पानीपत के फ्लाईओवर के नीचे से देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं हाथों में बैनर लिए पानीपत डांस यूनिटी के ये सदस्य हैं। पानीपत में जितने भी बच्चों को डांस सिखाना या घर में होम ट्यूशन देना, ये वो लोग टीचर हैं जो अपनी डांस अकेडमियाँ चलाते हैं। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा मार जो है इनके ऊपर भी पड़ी है, क्योंकि इन दिनों में सीज़न इनका होता है बच्चों को डांस सिखाना या छुट्टियों के दौरान, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बच्चे खाली हो जाते हैं, तो उसके बाद इन बच्चों को डांस वगैरह जो है ट्यूशन वगैरह ये लोग देते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इनकी अकेडमियाँ भी बंद पड़ी है, जिसके चक्कर में इन्हें ना तो जो किराया अभी तक दिया जा रहा है और जो दूसरा इनके घर का भी लॉस है वो भी हो रहा है। तो इसी के चलते आज ये लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने बाकायदा अपनी एक यूनिटी बनाई थी, यूनिटी बनाई है जो आज से पहले यूनिटी नहीं बनी थी। यूनिटी प्रशासन के अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी एक गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो ये डांस अकेडमियाँ हैं वो खोली जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग पालन करेंगे या होम ट्यूशन भी देंगे। और इसी को लेकर आज ये लोग इकट्ठा हुए। काफ़ी दिनों से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के बाद इन्होंने पास आवाज़ भी पहुंचाई है, लेकिन अभी वो आवाज़ सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। तो इसलिए आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं फ्लाईओवर के नीचे। एक यूनिटी के तौर पर ये अपने आप को आगे लेकर आए हैं और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ आज मिलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि उनकी जो डांस अकेडमियाँ हैं वो खोली जाएँ, क्योंकि 15-15, 20-20 हज़ार पर मंथ के हिसाब से इन्होंने अकेडमियाँ जो है किराए पे ले रखी हैं, लेकिन किराया कहीं ना कहीं वो निकल नहीं पा रहा था। उसके साथ साथ जो डांस टीचर इन्होंने रखे हुए हैं उनका खाने का भाई खर्च और उनकी जो सैलरी है वो भी अपनी जेब से वो मुहैया करा रहे हैं। लेकिन अब जो है क्योंकि लॉकडाउन जो है बढ़ता जा रहा है, अभी इस बार चौथा लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकारें जाने। लेकिन इनका भी ये कहना है कि जैसे लेफ़्ट और राइट के चक्कर में दुकानें खोली गई हैं, तो ऐसे इनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान किया जाए ताकि ये लोग भी अपना जेब खर्चा वो चला सकें। मेरे साथ कुछ डांस अकेडमी से जुड़े लोग हैं, शक्ति भारद्वाज, इससे बातचीत करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, कैसे इकट्ठे हुए आप लोग? देखिए जी, इस मुद्दे पर बोलने से पहले सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत को बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो चैनल है, आपका जो न्यूज़ चैनल है, पानीपत का सबसे टॉप का चैनल बना है। और उसके साथ साथ आप हर छोटी बड़ी खबर जो है इस लॉकडाउन में हमारे घर तक पहुँचा रहे हो। तो उसके बाद आती है मुद्दे की बात। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी डांस एकेडमी है पानीपत की वो सारी इकट्ठी हो चुकी है और एक नई यूनिटी बना दी गई है जिसका नाम है पानीपत डांस यूनिटी। और ये पानीपत जो डांस यूनिटी है उनकी सबसे पहली मांग ये है कि जैसे और चीज़ें खोल दी गई हैं पानीपत में, जहाँ पर कई चीज़ें तो ऐसी खोल दी गई हैं जहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। वहाँ पर जितने लोगों की गैदरिंग इकट्ठे होने के लिए बोला गया है 2, 4 या 5, वहाँ भी 10-10 हो रही है। लेकिन हमारी जो डांस एकेडमी है, हम सभी डांस एकेडमी वालों के पास एक बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल में हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें एक बारी में 6 से 7 बच्चे जो है सिखाने का बस अनुमति दी जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम वहाँ पर सिखा पाएँ। और उसके साथ साथ हम सैनिटाइजर हो या फिर मास्क यूज़ करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, वो सभी चीज़ का पालन करते हुए हम उस एकेडमी को चलाएंगे। और अगर इस बीच प्रशासन को लगता है कि हम उनकी जो बात है या हम उसमें उनका साथ नहीं दे रहे हैं या जिस TNC के हिसाब से हमने एकेडमी स्टार्ट करवाई है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो बेशक से आप हमारे ऊपर फिर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो हॉल जो आपने ले रखे वो सारे रेंट पे हैं, जो डांस टीचर उनका भी देना पड़ता है? हाँ, देखिए पानीपत में जितनी भी डांस एकेडमी है, सभी के सभी जितनी भी एकेडमी के हॉल हैं वो सभी के रेंट पे हैं। किसी का 20,000 रेंट है, किसी का 15,000 रेंट है, किसी का 25, तो किसी का 30,000 रेंट है। तो सभी के सभी जो है वो रेंट पर ही हैं फिलहाल। तो आप लोग भी बड़े सालों से डांस सिखा रहे बच्चों को, इस साल कोरोना के चक्कर में काफ़ी लॉस हो रहा है। बिल्कुल। तो प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आदरणीय DC साहब जी का मैं शहर में आने का मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उसके बाद आप सभी मीडिया कर्मकारियों का और वॉइस ऑफ पानीपत का
जिनके माध्यम से आज हम यहाँ खड़े हैं और उनके माध्यम से ही हमारी एकेडमी ओपन होगी। सो रही बात हमारी डांस एकेडमी की, हमारे अपने अपने हॉल्स हैं, उनका हम रेंट पे कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ ये 3 महीने ही होते हैं, उन 3 महीनों का ही हमारा सीज़न होता है। इन्हीं 3 महीनों में कोरोना महामारी के चलते हुए देश में सभी देशवासियों का नुकसान हो रहा है। उसको देखते हुए हमारे पानीपत की डीसी साहब जी ने मार्केट को ओपन किया एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग। सो उनसे हमारी अपील है, उनसे हमारी निवेदन है कि हमारी डांस एकेडमी को ओपन किया जाए, लेकिन ओपन करने का टाइम हमें इवनिंग में दिया जाए, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे सभी बच्चों के ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन क्लास होती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी डांस क्लासेस की वजह से उनके किसी भी तरह की पढ़ाई पर, एजुकेशन पर फ़र्क पड़े। हम उनसे अपील करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, कृपया करके हमारी एकेडमी को इवनिंग में ओपन किया जाए। जैसे कि टाइम दोपहर को 3 बजे से लेकर इवनिंग में 7 o'clock तक, 8 o'clock तक। हाँ, रही बात कोरोना की बीमारी की, हम इस चीज़ का दावा देते हैं, इस चीज़ को इंश्योर डेफिनेटली हम एक प्रॉपर अपील देते हैं कि किसी भी पेरेंट्स को 100% उनको सिक्योरिटी होगी हमारी एकेडमी में। मास्क प्रॉपर लगाकर एंट्री होगी। विदाउट मास्क हम अपनी एकेडमी में किसी तरह का कोई भी एंट्री नहीं देंगे। साथ ही हम सैनिटाइज़र का प्रॉपर प्रयोग करेंगे। लेकिन एक अपील और करते हैं, जितनी भी पानीपत की डांस एकेडमी है, हम सब ने मिलकर एक पानीपत डांस यूनिटी के नाम से एक प्रॉपर एक संस्था बनाई है। हमने सबने क्या हमने एक दावा किया है कि जितनी भी इस कोरोना महामारी के बीच में या लॉकडाउन के चलते हुए उससे पहले जितने भी हमारे पास एडमिशन थे बच्चे थे, उन सभी का इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। उनकी सारी फीसिस को आगे एडजस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। राधे डांस स्टूडियो से राधे बात करते हैं। राधे, ये यूनिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? यूनिटी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि सर अभी जिसकी यूनिटी है उसके सबके काम खुल चुके हैं। हम डांसर लोग अलग अलग थे तो हमारे काम तो खुले नहीं, तो हम सोच सकते हम एक यूनिटी बनाते हैं, तभी हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे काम को खोला जाए। और सर हमारे पास सिर्फ 3 ही मंथ होता है, मई, जून, जुलाई। इन्हीं 3 मंथ में हमारा काम बंद पड़ा हुआ है। और अभी ऑनलाइन से भी इतना काम चलता है, ऑनलाइन से भी 1-2 बच्चे सीखते हैं। सब रेंट वेंट हमारे खर्चे बहुत होता है। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे काम को खोला जाए, चाहे हमें लिमिटेड टाइम दे जाए कि इतने टाइम से इतने टाइम पे खोलनी है, हम उतने टाइम से उतने टाइम पे खोलेंगे। और उसमें हमारे पास हॉल भी काफ़ी बड़े होते हैं, हम हॉल में 5 से 7 बच्चे ही रखेंगे और रूल से भी फॉलो करेंगे। सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंस, सफाई सब चीज़ रखेंगे हम लोग। और प्लीज़ मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे काम को खोला जाए। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, बताएं इन दिनों में कितना लॉस हुआ आपको, क्योंकि सीज़न यही होता है आपका। इन दिनों हमें बहुत लॉस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 2 या 3 महीने होते हैं जो पूरा साल इंतज़ार करते हैं समर कैंप का, कि बच्चे पूरा स्टडी का जो प्रेशर ना होता है बच्चे फ्री होते हैं। तो इस समय हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरी सरकार से यही विनती है कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और मेरी दिल से धन्यवाद है वॉइस ऑफ पानीपत को, जो समय समय पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को प्रशासन के सामने रखता है, और हमारी भी जो परेशानी है उसका भी सलूशन आप जल्द निकल सकें। तो डीसी महोदय अगर जो या प्रशासनिक अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, तो इन लोगों के लिए, जैसे और लोगों के लिए आपने प्रावधान किए लेफ्ट और राइट का, तो इन लोगों की भी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि इनका जो रेंट है काफ़ी ज़्यादा है और 3 महीने इनका सीज़न होता है। और 3 महीने अगर वो चले जाएंगे तो ये लोग सारा साल क्या खाएंगे? आप बताइए जी, क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर हम बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से घर बैठे हैं। हमारी डांस एकेडमी नहीं ओपन हुई है, सभी के मतलब कि इस महामारी के चलते सारे काम धंधे बंद थे, लेकिन सरकार ने, हमारे डीसी सर ने धीरे धीरे सारे खोल दिए गए हैं। तो कि हम भी यही चाहते हैं कि हमारी भी डांस एकेडमी के खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि हम भी सोशल डिस्टेंसिंग पे और विद मास्क और सैनिटाइज़र प्रॉपर फैसिलिटीज़ एकेडमीज पे डाल के हम बच्चों को उनको प्रतियोगिता देंगे, ताकि हम भी थोड़ा सा अपना काम को आगे बढ़ाएं। हम भी काफ़ी टाइम से 2 महीने से घर पे ही बैठे हैं, तो हमें इस प्रॉब्लम का झेलना पड़ रहा है। धन्यवाद। यूनिटी इसलिए बनाई आपने कि अपनी आवाज़ जो है रख सके आगे? बिल्कुल, यूनिटी हमारी बनी है कि हम, ताकि पानीपत के जितने भी और कोरियोग्राफर है वो हमारा साथ दें, और ताकि हम इस यूनिटी को और भी आगे बढ़ाएं, और ताकि हमारी आवाज़ यूनिटी के साथ साथ हम आगे ही बढ़ते चले जाएँ। तो इस खबर को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको सूचना और दे दें कि बार बार आप लोग पूछ रहे हैं कि कोई नई गाइडलाइंस दुकानदारों के लिए जारी हुई है कि नहीं। अभी तक डीसी की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस या नए ऑर्डर जो है जारी नहीं किए गए, लेकिन परसों तक ये बात आ रही थी कि सोमवार सुबह गाइडलाइंस जारी हो सकती है।
लेफ़्ट राइट के चक्कर में जो किराना की दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। ऐसी गाइडलाइंस जो आना अभी बाकी है, शाम तक वो गाइडलाइंस आ जाएंगी, हम लोग लाइव आकर आपको बता देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे डांस एकेडमी से जुड़े जितने भी टीचर हैं या जितने भी मालिक या संचालक हैं वो लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो अकेडमियाँ है वो खोली जाए, क्योंकि बड़ा मोटा रेंट जो है इनको देना पड़ता है। काफ़ी बड़े हॉल जो है इन्होंने रेंट पे लिए होते हैं। और पानीपत के अलग चाहे मॉडल टाउन, चाहे तहसील कैंप, चाहे हुड्डा, इन इलाकों में रेंट भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि आप लोगों की एक जो शेयर खबर है वो कहीं ना कहीं सरकार तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचती है और इन लोगों की जो है डांस अकेडमियाँ वो खुल सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Internet will study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।